तो आईपीएल 2024 में एक और वीकेंड हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया है और आज आईपीएल 2024 का 35वां मैच खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। अब दिल्ली कैपिटल्स जो है वो पिछले मैच में गुजरात टाइटंस को 100 के नीचे ऑल आउट करके आ रही है और वही सनराइजर्स हैदराबाद पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर लगा करके आ रही है। दोनों ही टीमें जीत की रथ पर सवार है, लेकिन आज ऋषभ पंत और पैट कमिंस के बीच में कौन बाजी मारने वाला है इसके बारे में डिटेल में बात होगी। लेकिन उससे पहले कुछ इंजरी अपडेट निकल करके आई है तो वो भी आपको देना हमारा फर्ज है। तो जल्दी से पहले इंजरी अपडेट की बात कर लेते हैं और ये अपडेट है मयंक यादव से रिलेटेड। अब देखो, लखनऊ सुपर जायंट्स के फास्ट बॉलर मयंक यादव ने जब से डेब्यू किया उन्हीं की चर्चे हर तरफ हैं। कुछ लोग उनको उमरान मलिक से कंपेयर कर रहे हैं, बहुतों का मानना है वो उमरान मलिक से बेटर है। इसके ऊपर हमने एक शॉर्ट वीडियो भी की थी, आप शॉर्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको दिख जाएगी या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर भी दिख जाएगी कि उमरान मलिक और मयंक यादव में से कौन बेटर है। वहां पर जाकर के आप अपना डिसीजन दो। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के कोच जस्टिन लैंगर ने सीएसके के खिलाफ अपने मैच में बता दिया है कि मयंक यादव बहुत ही तेजी से फिटनेस की तरफ बढ़ रहे हैं और उनका कहने का मतलब यह है कि 1 से 2 मैचों में हमें वो वापस मैदान पर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि वो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, धीरे धीरे रिदम में आ रहे हैं और फिंगर क्रॉस उन्होंने बोला कि 1 से 2 मैचों में हमें खेलते हुए वो दिखाई दे सकते हैं। और उनका आना एलएसजी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज एक वो लीथल फास्ट बॉलर का जो गैप वो फिल करने चाहते थे, वो उन्होंने शामार जोसेफ के साथ कोशिश की थी, वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। अब वो मैट हेनरी की तरफ गए हैं, वो भी ठीक ही ठाक बॉलर है, लेकिन मयंक यादव जिस तरीके की फॉर्म में थे और जो उनका भौकाल क्रिएट हो गया था उसको लखनऊ सुपर जायंट्स मैदान पर जरूर मिस कर रही है। हालांकि अफसोस की बात यह है कि एक समय पर जो है मयंक यादव का वर्ल्ड T20 में जो सिलेक्शन था वो कंप्लीटली फिक्स माना जा रहा था। मतलब ये था कि ये तो वर्ल्ड कप जाएंगे ही जाएंगे, बिकॉज चौथे फास्ट बॉलर की जगह टीम में खाली पड़ रही थी। बट अब उनका सैंपल साइज बहुत ही छोटा है, उनके फिटनेस का क्या स्टेटस है अभी बहुत ज्यादा किसी को पता नहीं है। बट अच्छी खबर यह है कि 1 से 2 मैचों में, मतलब टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट, कम से कम लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए वो अवेलेबल हो जाएंगे। और दूसरी अपडेट निकल करके आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से, जहां पर रिंकू सिंह जो कि पिछले 2-3 मैचेस से फील्डिंग नहीं कर रहे हैं केकेआर के लिए और वो आर्ग्यूएबली कोलकाता नाइट राइडर्स के बेस्ट फील्डर है। उन्होंने बताया है कि उनको थोड़ी बहुत इंजरी कंसर्न्स थे, लेकिन अगले मैच से वो फील्डिंग कर सकते हैं। और अब उनके कोच रायन टेन डस्कार्ट ने भी साफ कर दिया है कि रिंकू सिंह को प्रिकॉशनरी फील्डिंग करने से रोक रहे थे, लेकिन अब उनकी फिटनेस पहले से बेटर हो रही है और वो हमें जल्दी मैदान पर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं एज अ फील्डर। क्योंकि देखो, रिंकू सिंह का फील्डिंग करना ना वर्ल्ड T20 की नजरिए से उनके सिलेक्शन के लिए मेरा मतलब है बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज देखो, रोहित शर्मा आ ही गए हैं, विराट कोहली आ ही गए हैं, दोनों को साथ में खेलना ही खेलना है। वर्ल्ड कप की टीम को अनाउंस होने में अब बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है। तो यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, दोनों में से कोई एक ही खेल सकता है। फिलहाल खबर यह है कि रो और को साथ में ओपन करेंगे, सूर्या 3 होंगे, फिर एक विकेट कीपर मोस्ट लाइकली पंत या सैमसन में से कोई होगा, देन हार्दिक पांड्या, और उसके बाद नंबर 6 पर रिंकू सिंह होंगे एज अ फिनिशर। लेकिन अगर रिंकू सिंह के इंजरी कंसर्न्स निकल करके आ जाते हैं तो वो स्लॉट या तो शिवम दुबे लेकर के जा सकते हैं। यू नेवर नो, रियान पराग, आशुतोष शर्मा, इंडिया डेस्परेट है एक आईसीसी ट्रॉफी के लिए और उसको जीतने के लिए जो उनको बन पड़ेगा वो करने के लिए तैयार है। सो रिंकू सिंह हैज टू स्टेप ऑन द फील्ड। और अच्छी खबर यह है कि अगले मैच से यानी कि आरसीबी के सामने वो हमें फील्डिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अब अगर आज के मैच की फटाफट से बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि एक टीम है वो 100 के नीचे ऑल आउट करके आ रही है, दूसरी टीम जो है वो 200-250 से नीचे बात ही नहीं करती है। तो आखिर कौन सी टीम आज बाजी मारने वाली है? तो देखो, प्लेइंग 11 को देख करके थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के लिए डेविड वार्नर वापसी कर सकते हैं। रिकी पॉन्टिंग ने बोला है कि वो 80 to 90% फिट हो गए हैं। होपफुली अगर वो वापसी करते हैं तो इट विल गिव अ मेजर बूस्ट टू दिल्ली कैपिटल्स। उसके अलावा पृथ्वी शॉ हो गए, जेक फ्रेजर मैकगर्क, अभिषेक पोरल, ऋषभ पंत, ट्रिस्टन स्टब, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ईशांत शर्मा, मुकेश कुमार और खलील अहमद इस टीम की प्लेइंग 11 को पूरा करेंगे। और उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप सुमित कुमार का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप किसी और खिलाड़ी की तरफ भी देख सकते हो, जिसको भी आपका मन करे। बट डेविड वार्नर के आने से वो एक स्लॉट जो है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है और सभी अपने प्रेफर्ड पोजीशन पर भी देखो खेलने को मिल रहा है और सभी खिलाड़ी खुद को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। और पिछला मैच जीतने, 2 अच्छे मैच जीतने के बाद जो दिल्ली कैपिटल्स का मोराल
जो है वो जरूर हाई होगा। और वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, मार्करम, क्लासन, अब्दुल समाद, नीतीश रेड्डी, शाहबाज, पैट कमिंस, भूवी, नट्टू और उनादकट, ये इनकी टीम होने वाली है। उनादकट की जगह ये उमरान मलिक को भी देख सकते हैं, बिकॉज आपके दिल्ली में मैच हो रहा है, अरुण जेटली स्टेडियम में इस साल पहला मैच हो रहा है। पूरा आधा आईपीएल निकालने के बाद फर्स्ट टाइम वहां पर दिल्ली कैपिटल्स और ऋषभ पंत खेलने वाले हैं, तो सपोर्ट उनको बहुत ही अच्छा मिलेगा। और जो ग्राउंड है, हमने वर्ल्ड कप में देखा था कि जब से विकेट रिले की गई है तो वहां पर बैट्समैन के लिए बहुत ही जबरदस्त ये ग्राउंड हो गया था। तो वहां पर क्या आप उमरान मलिक के एक्स्ट्रा पेस के साथ जाना चाहोगे? लेकिन वहां पर वार्नर भी हैं, फ्रेजर मैकगर्क भी हैं, स्टब्स भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो पंट यहां पर लेने वाली है सनराइजर्स हैदराबाद, और वो जयदेव उनादकट के साथ ही जाएगी और मयंक मार्कंडे को एज एन इंपैक्ट प्लेयर वो इस्तेमाल करेंगे। तो मेरी 3 प्रेडिक्शन अगर इस मैच से रिलेटेड बात करें तो देखो, मेरी पहली प्रेडिक्शन तो ये है कि 180 से ऊपर रन बनने वाले हैं। भाई जो हमने कंडीशन दिल्ली की देखी थी और दिल्ली के सपोर्ट स्टाफ से भी बात निकल करके आ रही है कि विकेट जो है वो बैटिंग के लिए अच्छी मानी जा रही है, तो 180 के ऊपर रन बनने वाले हैं। थोड़ा सा मौसम भी कूल हुआ है दिल्ली हरियाणा के आसपास, तो उसका भी असर देखने मिल सकता है। उसके बाद सेकंड मेरी प्रेडिक्शन ये है कि एडन मार्करम जो है 30 से ज्यादा रन बनाने वाले हैं। अब अभिषेक शर्मा कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं, ट्रेविस हेड कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं, क्लासन तो बिल्कुल कत्लेआम मचाए पड़े हैं, लेकिन एडन मार्करम बीच बीच में अच्छी इनिंग खेलते हैं, अनसंग हीरो की तरह है, लेकिन मुझे लगता है इस मैच में तूफान लाने वाले हैं एडन मार्करम। विल हैव टू सी अबाउट दैट। और एक बार फिर से सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो हमें विजय रथ पर सवार होती हुई दिखाई देगी, और दिल्ली कैपिटल्स का 2 मैच का जो अभी तक स्ट्रीक चल रही है उसको हैदराबाद मेरे हिसाब से ब्रेक लगाने वाली है। तो आपका क्या ओपिनियन है? क्या हैदराबाद जीतेगी, दिल्ली जीतेगी, पंत, कमिंस, कौन जीतने वाला है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, ताकि इसी तरीके की अपडेट आपसे जरा भी मिस नहीं होनी चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून in the next video.